देखो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, अब क्रिया के 5 प्रकार पढ़े थे, ठीक है। अब क्रिया के 5 प्रकार में से हम लोगों ने कौन कौन से क्रिया कंप्लीट कर ली थी। पहला था संयोजन क्रिया था, दूसरा क्या था वियोजन क्रिया था। आज हम तीसरी अपक्रिया पढ़ेंगे, वो है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब विस्थापन अपक्रिया होती क्या है, देखो वहाँ अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऐसे समझ लो, A प्लस बी, ए का विकारक है और दूसरा विकारक क्या है, C है। यहाँ पे जो C है ये अधिक क्रियाशील है और यहाँ पे जो A भी है, इसमें से जो A है वो कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है। तो C क्या करेगा, A को क्या करेगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा और यहाँ पे बना लेगा BC हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, BC बना लेगा और यहाँ पे क्या होगा, एक वाला कर देगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देख लो, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया Mg मैग्नीशियम और यहाँ पे क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम को जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्या है, अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा और यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आयरन और यहाँ पे ले लेता हूँ कॉपर सल्फेट, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन भी क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया में बस यही चीज ध्यान देना है हमको कि अधिक क्रियाशील क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, हटा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अपने क्लास में मान के चलो, यहाँ पे क्लास है, क्लास में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक व्यक्ति और है जो अधिक क्लास में आया हुआ है, ठीक। अब ये थोड़ा क्या है, अधिक क्रियाशील, अधिक पावरफुल है, ऐसा मान लो। और यहाँ पे इन दोनों में से मान के चलो ये क्या है, कम पावरफुल है, ठीक। पावरफुल का मतलब ये कम क्रियाशील है। तो होगा क्या, ये जो अधिक क्रियाशील वाला है इसको क्या करेगा, हटाएगा और हटा के क्या करेगा, यहाँ से खुद यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ये खुद आके बैठ जाएगा, खुद आके यहाँ पे ये बैठ जाएगा, ठीक है। और इसको ये क्या करेगा, साइड में हटा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। और क्लियर। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। दूसरी जो अपक्रिया आती है उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो वह
अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा A एंड B, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा C एंड D, और ये दोनों क्या हैं, इधर वाले अभिकारक हैं, ये क्या है, अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है। अब ये अभिकारक सबसे पहले अपने आयन में विभक्त होंगे, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। ठीक है, ये आयन में विभक्त होके और आयन विभक्त होने के बाद ये एक दूसरे को चेंज कर लेंगे, आयन को चेंज कर, जैसे A वाला किसके साथ चला जाएगा, D के साथ जाएगा, ये AD बन जाएगा, और C वाला किसके साथ चला जाएगा, D के साथ चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CB बन जाएगा। देखो इन लोग यहाँ पे ये दोनों जो अभिकारक हैं उन्होंने अपने आयन को क्या कर लिया, आदान प्रदान किया। जैसे देखो ये A वाला, A एंड B पहले साथ में थे, अब A वाला क्या करता है, अपने B वाले आयन को किसको दे देता है, C वाले को दे देता है, और C वाला अपना आयन किसको दे देता है, A को दे देता है। तो यहाँ पे AD बन गया और ये कहाँ बन गया, CB बन गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण पे देखो, उदाहरण के तौर पे देख लो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ AgNO3, इसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे लेता हूँ मैं NaCl, इसको बोलता हूँ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो ये क्या करेंगे, अपने आयनों का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। आयनों का आदान प्रदान करने के लिए सबसे पहले ये क्या करेंगे, अपने आयन में विभक्त होंगे। तो Ag के ऊपर प्लस चार्ज होता है, NO3 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब Ag वाला हमेशा ये प्लस में है तो ये हमेशा किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा। ठीक है, और देखो ये बनाएगा, Ag बनाएगा, Cl बना लिया, और Na किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ जाएगा, NaNO3 के साथ जाएगा। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या किया, आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लिया। एक चीज ये भी ध्यान देना, जब यहाँ विकारक का उत्पाद लिख रहे हो तो याद रखना सबसे पहले प्लस वाला लिखोगे, उसके बाद माइनस वाला लिखोगे। ऐसा मत लिखना कि यहाँ पे सिल्वर है तो क्लोराइड लिख दिए, तो इसको लिखने के बाद इसको लिख दिया, ऐसा मत लिखना। आपको क्या करना, सबसे पहले प्लस वाला लिखना, फिर माइनस वाला, यहाँ सिल्वर क्लोराइड बना दिया, फिर यहाँ पे सोडियम है, नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे बना दिया। क्लियर दैट। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लो, दूसरे एग्जांपल में तुम ले लो बेरियम क्लोराइड ले लो एंड कॉपर ले लो, सल्फेट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इनको आयनों में विभक्त करो, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, और ये किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे Ba किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट बना देगा, और कॉपर किससे टूटेगा, कॉपर क्लोरीन के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा, कॉपर क्लोराइड बना देगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब आप लोगों ने 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं, अब बची कितनी है, एक प्रकार की अभिक्रिया बची है, वो भी रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसको भी बता दे रहा हूँ। पांचवी जो अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी इसका नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन इसको कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो रेडॉक्स रिएक्शन की जो परिभाषा होती है वो होती है, वह अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ में होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अगर मैं रेडॉक्स है, जैसे ये क्या लिखा है, रेडॉक्स है, अगर मैं इसको दो भाग में तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ऑक्स हो जाएगा। ठीक है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन होता है। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया दो अभिक्रियाओं से लेके बनी है। एक तो क्या होता है? अपचयन होता है, दूसरा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अपचयन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया तो हमें पता चल गया कि जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन होता है वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन अब तुम कैसे पहचानोगे कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है? ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या जानेंगे? ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को इंग्लिश बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया की जो पहचान होती है वो ये होती है कि इसमें क्या होता है? देखो इसमें ऑक्सीजन का, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, ऑक्सीडेशन में नहीं, ऑक्सीजन का निकलना नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, वह अभिक्रिया या वह तत्व जिसमें से ऑक्सीजन, उसमें से ऑक्सीजन आके जुड़ जाए या उस अभिक्रिया में से हाइड्रोजन जहाँ से निकल जाए या इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल जाए, वो हमारी क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम और यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे। देखो मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये अभिक्रिया कैसी कहलाएगी? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना। क्या है? हाइड्रोजन का निकलना। जैसे यहाँ पे मैंने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया? ब्रोमीन ले लिया। क्या ले लिया? ब्रोमीन लिया। जैसे मैं अभिक्रिया कराऊंगा इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। ठीक है, और साथ में सल्फर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो देखो इस अभिक्रिया में यहाँ से हाइड्रोजन सल्फर से निकल के किसके साथ चला गया? ब्रोमीन के साथ चला गया और यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का निकलना, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Fe और यहाँ पे मैंने लिखा 2+। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे Fe, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Fe+3 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन क्या करे? निकल, जुड़ जाए, हाइड्रोजन क्या हो जाए? निकल जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? वहां से निकल जाए। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपचयन। इसको कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, देखो अपचयन जो क्रिया होती है ऑक्सीकरण के जस्ट उल्टा होती है। ऑक्सीकरण की क्या होती है? जस्ट उल्टा होती है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना
जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अगर उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया N2 लिया प्लस यहाँ पे क्या लिया H2 लिया। इन दोनों अभिक्रिया में नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा NH3 बनाएगा। क्या बनाएगा? NH3। तो नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ठीक है। अरे उल्टा बता दिया मैंने, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना। अब उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन का निकलना। क्या है? ऑक्सीजन का निकलना। जैसे मैं कॉपर ऑक्साइड ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिया? हाइड्रोजन ले लिया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा और यहाँ पे जो बनाएगा वो H2O बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा। तो इस प्रकार की क्रिया भी क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। अपचयन क्रिया। देखो मैंने ऑक्सीजन का निकलना, कॉपर के साथ कौन निकल गया? ऑक्सीजन निकल गया। इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, जैसे यहाँ पे क्या था? Fe था, ठीक है, Fe3+ था, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ, ये क्या बन जाएगा? Fe2+ बन जाएगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया में क्या होगा? अपचयन होगा। बात क्लियर? अब हम देखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया के उदाहरण। रेडॉक्स अपक्रिया के उदाहरण देखते हैं। देखो पहला उदाहरण है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया और यहाँ पे क्या है? H2 है। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और यहाँ पे बनाएगा H2O बनाएगा। अब हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है? क्योंकि रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो सबसे पहले हम इस अपक्रिया में पहचानेंगे कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पे अपचयन हो रहा है। मैंने यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। इस कार्बन से एक ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन निकल गया। जहां से ऑक्सीजन निकलता है वहां पे क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन यानी रिडक्शन होता है। और ऑक्सीजन निकल के किसके पास गया? हाइड्रोजन के पास गया। तो हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि अपचयन की परिभाषा मैंने बताया था, ऑक्सीजन जहाँ से निकले, और ऑक्सीकरण की परिभाषा में बताया था कि ऑक्सीजन जहाँ पे जुड़े तो वो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। और जहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अपक्रिया। तो ये पूरी क्रिया हमारी कौन सी है? रेडॉक्स अपक्रिया। एक एग्जांपल और देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने Fe2O3 है, यहाँ पे क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। अब मैं जैसे इसके क्रिया करवाता हूँ तो ये हो गया Fe हो गया और यहाँ पे क्या बना लेगा? CO2 बना लेगा। क्या बना लिया? CO2 बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है। ये आपस में क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे आयरन है। देखो इस आयरन से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। पहले इस आयरन के पास क्या था? ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन निकला। जहाँ से ऑक्सीजन निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है, ठीक है। अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन ये ऑक्सीजन निकल के गया कहाँ? ये ऑक्सीजन निकल के कहाँ गया? कार्बन के पास गया। तो कार्बन पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन निकले वहाँ पे अपचयन, और जहाँ पे कार्बन जुड़े वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। और जहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो।